हेलो दोस्तों, आज हम चार्टर नियम अधिनियम 1853 को उदाहरण सहित समझने की कोशिश करते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 भारत में ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने प्रशासनिक ढांचे में कई सुधार किए। इससे भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। पहला, गवर्नर जनरल की परिषद में सुधार। समझाने का तरीका। पहले गवर्नर जनरल की परिषद में केवल 4 सदस्य होते थे जो प्रशासनिक और विधायी दोनों कार्यों में शामिल होते थे। इस अधिनियम ने पहली बार विधायी और कार्य को अलग कर दिया। उदाहरण से समझते हैं। माना जाए कि एक स्कूल का प्रिंसिपल खुद ही पढ़ाई, अनुशासन, फीस प्रबंधन और अन्य सभी फैसले लेता है, लेकिन अगर उसे कुछ शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाई के लिए और कुछ प्रशासन के लिए अलग अलग नियुक्त करने की अनुमति दे दी जाए तो स्कूल का संचालन अधिक प्रभावी हो जाएगा। यही काम चार्टर अधिनियम 1853 ने किया है, कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर, ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा ICS, भारतीय सिविल सेवा ICS में सुधार। समझाने का तरीका। इससे पहले ब्रिटिश प्रशासन में नौकरशाही के सभी बड़े पद केवल अंग्रेजों को मिलते थे, लेकिन इस अधिनियम ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रावधान किया। इसको उदाहरण से समझते हैं। इस प्रावधान से क्या हुआ। माना जाए कि एक क्रिकेट टीम में केवल एक ही जाति या समुदाय के खिलाड़ियों को चुना जा रहा है और बाकी को मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन अगर चयन प्रक्रिया को एक खुली प्रतियोगिता के जरिए किया जाए जहां सिर्फ प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ी चुने जाए तो यह एक न्याय संगत प्रणाली होगी। और यही काम इस अधिनियम ने किया। अब भारतीयों को भी प्रशासन में भाग लेने का मौका मिलने लगा, हालांकि यह बाद में ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू हुआ। चलो हम तीसरा समझ लेते हैं। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर नियुक्त करने का प्रस्ताव। समझाने का तरीका। इससे पहले बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन इस अधिनियम में बंगाल के लिए एक गवर्नर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। चलो उदाहरण से समझते हैं। माना जाए कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल इस स्कूल का भी प्रिंसिपल बना दिया जाए। कॉलेज का प्रिंसिपल ही स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए। इससे दोनों संस्थानों का संचालन सही से नहीं हो पाएगा। अगर दोनों के लिए अलग अलग प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जाए तो प्रशासन बेहतर तरीके से चलेगा। और इसी तरह चार्टर अधिनियम 1853 ने सुझाव दिया है कि बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर होना चाहिए ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। चलो इसमें चौथा पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जारी रखना। समझाने का तरीका। पहले के चार्टर अधिनियमों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारत पर शासन करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन इस बार यह अवधि तय नहीं की गई और इससे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। चलो इसको समझ लेते हैं। माना जाए कि एक दुकान का किराएदार हर 5 साल बाद दुकान मालिक से नया अनुबंध करता है, लेकिन वह मालिक के बिना समय सीमा तय किए उसे दुकान चलाने की अनुमति दे दी, तो इससे किराएदार ईस्ट इंडिया कंपनी किराएदार ईस्ट इंडिया कंपनी को मान लेते हैं, को लंबे समय तक दुकान भारत पर कब्जा बनाए रखने का फायदा मिल गया।
चलो अब पांचवा, विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करना। समझाने का तरीका, इससे पहले गवर्नर जनरल की परिषद ही कानून भी बनाती थी। गवर्नर जनरल की परिषद ही कानून बनाती थी और प्रशासन भी संभालती थी, लेकिन इस अधिनियम ने इन दोनों कार्य को अलग कर दिया। चलो इसको समझा जाए। माना जाए कि एक अस्पताल का प्रबंधक मैनेजर ही डॉक्टर का काम करता है और प्रशासनिक कार्यों को भी देखता है, और इससे ना तो मरीज का इलाज ठीक से होगा, ना ही अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन अगर डॉक्टर का एक अलग विभाग बना दिया जाए और प्रशासन का अलग, तो कामकाज बेहतर होगा। और इस तरह से अधिनियम प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग अलग करने की व्यवस्था की गई। निष्कर्ष, चार्टर अधिनियम 1853 भारत में आधुनिक प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने सिविल सेवा परीक्षा के जरिए योग्य उम्मीदवारों को प्रशासन में लाने का मार्ग खोला और विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया और बंगाल के लिए अलग गवर्नर नियुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। हालांकि इस अधिनियम के बाद भी भारतीयों को सत्ता में अधिक भागीदारी नहीं मिली, लेकिन यह भविष्य में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत और भारत के प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत का संकेत था। चलो ये हो गया हमारा चार्टर अधिनियम 1853। चलो हम अगले वीडियो में अगले नियम की बात करेंगे।